अभी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी छूट दी है जो हमें ऑटो चलाने के लिए, तो ज़्यादा 150-200 रुपया बनता है। इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब गाड़ियों की किस्तें हैं, अभी हमें फाइनेंस नहीं छोड़ेंगे कि आपकी किस्तें ड्यू रही। मेरी चौथी किस्त ड्यू हो गई है। ये नारे लगा रही है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज सरकार ने दिया है, उस पैकेज में हमारे छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह से बात की जाए लॉकडाउन की, तो 2 महीने से अधिक हो गया लॉकडाउन को, और सबसे ज़्यादा बात की जाए नुकसान की, तो नुकसान हुआ है ऑटो चालकों को। जिस तरह से बात की जाए ऑटो चालकों का घर जो है चलता था ऑटो से, और जो ऑटो चालक हैं वो 2 महीने से जो है घर पर बैठे हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस समय हमारे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे जिस तरह से 2 महीने हो गए लॉकडाउन को, कौन कौन सी परेशानियां जो आपको आ रही हैं? परेशानी तो हमें बहुत सी ज़्यादा है कि एक तो हम बेरोजगार हो गए, 2-2.5 महीने हो गए घर में बैठे हुए। अभी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी छूट दी है जो हमें ऑटो चलाने के लिए, तो ज़्यादा 150-200 रुपया बनता है। इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब बच्चों की पढ़ाई हैं, फीसें हैं, दूध और कम, गाड़ियों की किस्तें हैं। अभी हमें फाइनेंस नहीं छोड़ेंगे कि आपकी किस्तें ड्यू रही। मेरी चौथी किस्त ड्यू हो गई है। आज जैसे मेरी 4 किस्तें हो गई, अब सबकी 4-4 किस्तें ड्यू हो गई। हम कहाँ से ये फाइनेंसर हमारी गाड़ी ले जाएंगे पकड़ के? हमें गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऑटो वालों के लिए सोचा जाए। आपका घर का खर्चा क्या इस ऑटो पे ही चलता है? ऑटो से हमारा घर का खर्चा है। ऑटो के अलावा हमारे पास और कोई रोजगार नहीं है। ऑटो पे दरमदार है हमारा सारा। तो मैं हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि हमें गवर्नमेंट ऑटो वालों के बारे में कुछ सोचे। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमारी जो ऑटो है, हमारा ऑटो से ही घर का खर्चा चलता था, और किस्तें जो है 4 महीने से पेंडिंग है, और अगर किस्तें नहीं दी तो हमारे जो है ऑटो जो है यहाँ पर सील हो जाएंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से 2 महीने हो गए ऑटो बंद हुए, घर का गुजारा किस तरह से चल रहा है? घर का गुजारा बहुत मुश्किल चल रहा है। मैं सबसे पहले अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एकदम से लॉकडाउन करके पूरी दुनिया को बचाया। लेकिन जैसे सरकार ये नारे लगा रही है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज सरकार ने दिया है, उस पैकेज में हमारे छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए कुछ नहीं है। मैं 3-4 बार आपके माध्यम से पहले भी सरकार को यह कह चुका हूं कि जैसे कि राशन की सप्लाई है वो भी हमें नहीं मिली। सभी एनजीओ लगे हैं, लेकिन सभी एनजीओ हर एक जगह नहीं पहुंच सकते। उसी के चलते हमारा ऑटो का घर चलाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। मैं ये सोच रहा हूँ, अभी सरकार ने तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, लेकिन इस रिलैक्सेशन में हमें कोई बेनिफिट नहीं है। पूरा सुबह हो, रात के 7 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, 5 बजे तो लॉकडाउन शुरू हो जाता है। तो 5 बजे तक हमारे ऑटो का 1 फेरा 2 फेरा, यानी कि एवरेज निकाली जाए 150 से 200 रुपया। तो इसके साथ साथ जो पेट्रोल के दाम है उनमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो उस पर क्या? पेट्रोल के दाम अभी तो थोड़े कम बढ़े हैं, आने वाले टाइम में और बढ़ सकते हैं। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, 3 बार आगे अपील की, चौथी बार आज भी अपील करना चाहता हूँ, कम से कम हम गरीबों के बारे में सोचा जाए। मेरी सरकार से ये दोबारा अपील है कि हमारे गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट है ऑटो के 1 साल के लिए कम से कम फ्री किए जाएं। जैसे इंश्योरेंस है, हमारा परमिट है, हमारा टोकन टैक्स है, हमारे लाइसेंस की फीस है, हम पे जो सरकार ने जो जजिया लगाया है 1 साल पहले का पैसेंजर टैक्स, वो ये तमाम पैसेंजर टैक्स खत्म होना चाहिए। उसके साथ साथ जो डिमांड्स मैंने आपको बताई है, ये 1 साल के लिए सरकार हमें रिलैक्सेशन दे। उसके उपरांत ये पूरे ट्रैफिक विभाग को ये सरकार एक हिदायत दे कि कम से कम 4 महीने ऑटो वालों को बिल्कुल तंग मत किया जाए, ऑटो वालों को बिल्कुल रोका न जाए। आज आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ट्रैफिक वालों ने जो नाके लगाए हैं, जगह जगह ऑटो वालों को हरासमेंट किया जा रहा है। हमारे पास एक गरीब बच्चा है, उसका फादर बहुत बीमार है, डायलिसिस पर है, उसका कल इन्होंने 300 रुपये जुर्माना कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा बेइंसाफी है हम ऑटो वालों की।
बहुत ज़्यादा बेइंसाफी है। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुर्मू साहब से, वो हमारे भी एलजी हैं, सभी के एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हम गरीबों के बारे में सोचा जाए। कोरोना से तो हमें मोदी साहब ने बचा दिया, लेकिन इस भूखमरी से आप हमें कम निजात देंगे, ये मेरी आपके माध्यम से अपील है। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से ऑटो चालकों की बात की जाए तो इस समय हम मौजूद हैं बख्शी नगर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बख्शी नगर हॉस्पिटल के बाहर ये इनके जो ऑटो हैं लगते थे और ये अभी तक यहीं पर लगे हुए हैं। कुछ और ऑटो चालक हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह से घर का गुजारा जो है चल रहा है? बहुत मुश्किल है, आज तक तो घर का गुजारा करना इतना मुश्किल हो गया। हम सुबह आते हैं तो शाम को 5 बजे तक लॉकडाउन हो जाता है, तब तक हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 3 फेरे लगते हैं। मान लो 150 रुपया बन गया, तो आप ये बताओ कि आप 150 रुपये में घर चलाएंगे, बच्चों की फ़ीस देंगे, ट्यूशन फीस देंगे, एडमिशन देंगे, उनको किताबें लेके देंगे, क्योंकि मार्च महीना निकल गया है। स्कूल वाले तो तंग कर रहे हैं सबको, ओपन तो बोलते नहीं है, अंडरग्राउंड आ रहे हैं मैसेज सबको, फीस दो, कहाँ से देंगे? तो जब हमारा रोजगार ही नहीं चलेगा, हमारा यही रोजगार है, इसके अलावा हम और कोई काम करते नहीं हैं और ना ही हमें आता है। अगर ये नहीं चलाएंगे तो हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 150 रुपया 200 रुपया हमारा दिन का बनता है, उसमें पेट्रोल का भी तो जाता होगा। उसमें पेट्रोल आप देखो ना, 150 रुपया अगर बनेगा, ठीक है, अब चलो 150 रुपया अगर बनता तो नॉर्मल 70 रुपये पेट्रोल के जाएंगे, तो आगे पीछे क्या बचा? 70 रुपये बचे, 100 लगा लो आप, उसमें भी आप मेरे को कोई गुजारा। सुबह अगर हम दूध लेने जाते हैं 50 रुपये किलो दूध है, दूध वाला तो कम नहीं करता, करियाने वाला तो नहीं कम करता, हम पिस रहे हैं, हमें किसी ने नहीं पूछा है। अगर इतना पैसा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ड्राइवरों को कुछ नहीं दिया, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, मेटाडोर ड्राइवर हैं, किसी को कुछ नहीं मिला है। उनको चाहिए था कि ड्राइवरों के खाते में सीधे पैसे डाल दें ताकि उनका गुजारा चल सके। लॉकडाउन इससे जो खोला हुआ है, इससे बेटर है आप लगा दो लॉकडाउन, उसे घर रहेंगे, चलो जैसे तंगी में गुजारा कर रहे थे। अब अगर मार्केट में आए हैं, काम नहीं है, ऊपर से ट्रैफिक वाले भी तंग करते हैं, बाहर चलान पे चलान काटते हैं, अब हम कहाँ जाएं? किसको हम फरियाद सुनाएं? जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, आपके माध्यम से हमने पहले भी बोला है, वो सुन नहीं रहे हैं। हमें खोल दिया, इस वक्त भी हम रिस्क पे चल रहे हैं। अब आपको पता है कोरोना चला हुआ है, कौन कैसा, हम किसी को देख तो सकते, चेक तो कर नहीं सकते हैं। हमें रास्ते में बाई चांस अव्वल तो सवारी मिलती नहीं, अगर मिल जाए हाथ दे दिया, हम उसको चेक कैसे करेंगे? वो कोरोना का पेशेंट है या नहीं, क्या है? तो इससे ये काम नहीं चलेगा, हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जब तक वो हमें कुछ देंगे नहीं, हमारा गुजारा नहीं होगा। आप कौन सी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट से चाहते हैं? हम सुविधा ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कम जैसे सबको पैसे दिए हैं, सबके खातों में पैसे दिए हैं। तब देखो दिल्ली में भी डाले हैं केजरीवाल सरकार ने, सब ऑटो वालों को पैसे दिए हैं, ऐसे हमें भी देने चाहिए। हमारे भी खातों में कम से कम 10-10 हज़ार रुपये डाले, तो चलो अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो हम उसमें गुजारा कर लेंगे। वो भी बड़ी मुश्किल से होता है, तो कर लेंगे गुजारा। कोई बेचारा ऑटो ड्राइवर है, किराए के घर में रहता है, वहाँ से मालिक मकान भी तंग करते हैं। ओपनली तो वो बोलते हैं सारे, हम नहीं मांगेंगे या कुछ नहीं, जहाँ गवर्नमेंट भी बोलती है जो मांगा बताओ, लेकिन एक्शन कोई नहीं होता है। वो मांग रहे हैं किराया, उनको तंग कर रहे हैं। कईयों ने तो ये भी बोला है कि खाली कर दो, गाड़ी की किस्तें हैं। कईयों ने जाओ फाइनेंसरों के पास गाड़ियाँ लगा दी हैं कि हमसे नहीं दी जाता। घर का खर्चा नहीं चलता है तो गाड़ी का कैसे खर्चा चलाएंगे हम, कैसे किस्त भरेंगे हम? इसलिए गवर्नमेंट से यही अपील है, हमारी मदद करो। थोड़ी मुश्किल आ रही है ऑटो चालकों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं सारे ऑटो चालक यहाँ पर बैठे हुए हैं। बख्शीनगर हॉस्पिटल के बाहर के आप विजुअल्स देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑटो चालक यहाँ पर खड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर इनका कहना है कि जिस तरह से बात की जाए ऑटो चालकों की तो 150 रुपये में कैसे गुजारा होगा, जिसमें से 70 रुपये तो पेट्रोल में ही चले जाते हैं। कुछ और ऑटो चालक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? अनिल सानी। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से ऑटो चालक, क्या क्या परेशानी आपको इस समय में आ रही है? देखिए जी, आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, कितनी ही बताएंगे हम। तो आज की डेट में तो इस महामारी में सबसे पहले तो ये है कि जो पैकेज जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को दिया है,
उसमें इस ट्रांसपोर्ट के हिस्से में कुछ नहीं आता है। तो हम ये सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जनाब एलजी साहब, वो ट्रांसपोर्ट के बारे में ये चीज़ तो सोचें कि कम से कम अगर दिल्ली में अगर केजरीवाल सरकार एक ऑटो ड्राइवर को 5,000 रुपया दे सकती है उसका घर चलाने के लिए, तो मेरे हिसाब से हमारी सरकार को भी इस बात की पहल करनी चाहिए कि आप हमारी मदद कीजिए। आज का बुरा दौर है, ये दौर शायद हम सब मिलके काटेंगे और निकलेगा भी, हम इससे बाहर निकलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें अपनों का ही साथ चाहिए। अगर हमारी स्टेट ही हमारा साथ नहीं देगी तो बाहर वाला कोई आके नहीं देगा। तो सबसे पहले तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है हमारे एलजी साहब से कि प्लीज़ ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचिए। दूसरा, सुबह हम निकलते हैं शाम के 5 बजे तक, तो हमें बड़ी मुश्किल से 2 या 250 रुपया मिलता है। उस 2-250 रुपये में आज की डेट में तो घर नहीं चलता है, ये सभी जानते हैं। तो इस महंगाई के दौर में कहाँ चलेगा 2-250 रुपये में घर। तो कहने का मतलब है मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं, ना तो पहले तो 100 रुपये का सैनिटाइज़र लेना पड़ता है जो 2 दिन चलता है। अगर हम मेडिकल कॉलेज के बाहर गाड़ी चला रहे हैं, कौन सा पेशेंट आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, इसके बारे में हमें नहीं पता, पर अपनी सेफ्टी हमें खुद करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें तो ना कोई सैनिटाइज़र देता है ना मास्क देता है, तो वो भी हमें अपनी जेब से ख़रीदना पड़ता है। तो घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तो इन 2 चीज़ों के लिए कहाँ से पैसे खर्चेंगे। तो हमारी तो यही डिमांड है कि प्लीज़ ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचिए, नहीं तो कोरोना से पहले ये ट्रांसपोर्ट भूखमरी से मर जाएगा। जिस तरह से उन्होंने हमें कहा कि अगर ट्रांसपोर्ट को जिस तरह से बात की जाए, कोई भी पेशेंट यहाँ पर जीएमसी के बाहर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम जीएमसी के बाहर हैं, तो यहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है, वो किस तरीके से है, क्या किस बीमारी से जूझ रहा है, इनको नहीं पता है। क्या पता उसको कोरोना है या नहीं है, इनको ये सब चीज़ें नहीं पता है। अपने रिस्क पर ये लोग जो है पेशेंट्स को बिठाते हैं और इनका ये कहना है कि अगर हम एक सैनिटाइज़र भी लेंगे वो भी 100 रुपये का आएगा। 100 रुपये हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम इतनी चीज़ें कैसे अफोर्ड करें। और इनका ये भी कहना है कि अगर कोरोना, जिस तरह से बात की जाए, कोरोना से तो हम बाद में मरेंगे, लेकिन पहले जो है हम भूखमरी से मर जाएंगे। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ मैं प्रिया शर्मा, अली पोस्ट।